पता है, कभी कभी ना जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं वो बहुत ही सिंपल सी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में गोता लगाने वाले हैं, स्वाद और सफलता की कहानी। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक सीधे से सवाल पर आकर टिकता है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी सोचते ही हैं। क्या कामयाबी का सच में कोई शॉर्टकट होता है? तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो जग्गू से। जग्गू का ना बस एक ही बड़ा सपना है कि वो अपने तड़के वाले छोले कुलचे की ऐसी लत लगाए कि कॉलेज में स्टार बन जाए। लेकिन जग्गू के सपनों और हकीकत के बीच में ना एक बहुत बड़ा फासला था। सपना तो था स्टार बनने का, पर उसके छोले, अरे वो तो एकदम कच्चे और पत्थर जैसे थे। जैसा कि उसकी दोस्त बिंदिया कहती थी, किसी दिन ना तेरे दांत टूटेंगे इन्हें खा के। और फिर कहानी में एंट्री होती है प्रोफेसर नत्थू सर की। एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना जग्गू के करियर को या तो बना सकता था या फिर पूरी तरह बिगाड़ सकता था। देखिए, बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं थी। असली चैलेंज तो था प्रोफेसर नत्थू सर को इम्प्रेस करना। मतलब ये एक ऐसे इंसान थे जो 5 स्टार होटल के खाने में भी नुक्स निकाल देते थे। तो सोचिए, जग्गू के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान रहा होगा। तो नतीजा क्या हुआ? जग्गू के वो क्रंची छोले खाकर प्रोफेसर साहब का चेहरा तो गुस्से से एकदम लाल हो गया। उन्होंने जग्गू से पूछा, ये छोले हैं या रबर की बुलेट? और इस असाइनमेंट के लिए जग्गू को मिले 0 मार्क्स। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। प्रोफेसर ने तो उसे अपना स्टॉल बंद करने तक को कह दिया था। इस नाकामी के बाद जग्गू तो पूरी तरह से टूट चुका था। और बस यहीं पर एंट्री होती है उस शॉर्टकट के लालच की जो उसका दोस्त अभिषेक लेकर आया। अभिषेक का प्लान बड़ा सीधा साधा था। बोला, स्वाद छुपाने के लिए ना ढेर सारी मिर्च डाल दो और इसका नाम रख दो स्पाइसी चैलेंज। ये तो बस एक धोखा था, असली कुकिंग थोड़ी थी। अभिषेक ने कहा कि अरे आजकल के यूथ को तो यही पसंद है। और ठीक जब जग्गू ये गलती करने ही वाला था ना, तभी उसकी दोस्त बिंदिया ने उसे रोक लिया। और यहीं से आता है कहानी में सबसे जरूरी मोड़, धीरज और प्यार की सलाह। बिंदिया की जो फिलॉसफी थी वो अभिषेक के शॉर्टकट से एकदम बिल्कुल अलग थी। उसने जग्गू को समझाया, देख, खाना शांति और प्यार से बनता है। बिंदिया का तरीका वो बिल्कुल अलग था, कोई शॉर्टकट नहीं। उसने कहा, छोले को रात भर आराम करने दो, सुबह उसे धीमी आंच पर पकने दो, और सबसे जरूरी, तड़का जो है वो सब्र और प्यार से लगाओ। तो बिंदिया की सलाह मानकर जग्गू ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। और इस बार नतीजा कैसा रहा? अरे, छोले चखने से पहले ही हवा में जो उसकी शानदार महक फैली, उसी ने सबको इम्प्रेस कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जब प्रोफेसर नत्थू सर ने छोले चखे ना, तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मेरी माँ ऐसे ही खाना बनाती थी। ये सिर्फ स्वाद की जीत नहीं थी, ये तो भावनाओं की जीत थी। और इस असाइनमेंट में जग्गू को क्या मिला? पूरे 100 में से 100 मार्क्स। ये उसकी मेहनत की जीत थी, सही रास्ते पर चलने की जीत थी। तो जग्गू की इस कहानी से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके सार को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। पहला, सच्ची सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, धैर्य चाहिए। दूसरा, एक अच्छा मेंटर या गाइड मिलना अनमोल होता है। तीसरा, आलोचना को अगर पॉजिटिव तरीके से लिया जाए ना, तो वो हमें बेहतर बनाती है। और हाँ, अक्सर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है वो और कुछ नहीं, बस देखभाल और एक सही इरादा होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जग्गू के छोले का तड़का तो प्यार और सब्र था। हमारी अपनी जिंदगी में हमारी सफलता का असली तड़का क्या है?